अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का और अपनी मेंटल हेल्थ का भी। आज हम बात करेंगे सीरम्स के बारे में। जी हाँ, सीरम्स और मल्टीपर्पज सीरम। मतलब एक सीरम है, उसके कई काम है, वरना यूजुअली जो सीरम्स होते हैं वो एक ही जो है उनका एक ही टारगेट होता है और वो उसी टारगेट पे जाके काम करते हैं। एक तो मैं आज आपको सीरम बताऊंगा जो कि लोकल है और अच्छा सीरम है। तो पहले हम सीरम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सीरम है क्या। सीरम जो है वो लाइट वेट होता है, सीरम कंसंट्रेटेड होता है। जो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है, जो उनका स्पेसिफिक वर्क होता है, तो वो अपने टारगेट पे जाके काम करते हैं। और ये यूजुअली जो एब्सॉर्ब होते हैं वो बहुत जल्दी एब्सॉर्ब हो जाते हैं, लाइट वेट होते हैं और कोई मसला नहीं होता इनसे। तो जो सीरम्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। वो क्यों एक्सपेंसिव होते हैं? नंबर 1 पे मैंने आपको बताया वो लाइट वेट है, नंबर 2 कंसंट्रेटेड है, तो इस वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब कुछ सीरम्स ऐसे होते हैं जिनके दो काम होते हैं। कुछ सीरम्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को लाइट भी कर रहे होते हैं, आपकी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट भी दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक चीज लगाएंगे और उससे आपको दो फायदे मिलेंगे। तो जो ऐसे सीरम्स होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं कि आप लोगों की जो कॉस्ट है वो भी पॉकेट फ्रेंडली रहती है और साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज से डबल मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आज हम जिस सीरम के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली लाइटनिंग एंड एंटी एजिंग सीरम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड लाइटनिंग। लाइटनिंग का जो मतलब है वो वाइटनिंग नहीं है। लाइटनिंग का मतलब है कि आपके चेहरे पे कोई डार्क स्पॉट्स हैं वो हल्के हो जाएंगे, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गई है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी स्किन जो है वो इवन हो जाएगी। इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप एक क्रीम लगाएंगे या आप एक सीरम लगाएंगे या आप कोई भी चीज लगा लेते हैं तो उससे अगर आपकी स्किन टाइप 5 और 6 है तो वो 2 और 3 में चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इवन जो ग्लूटाथायोन जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और उसको विटामिन सी और अदर एंटीऑक्सीडेंट के साथ कंबाइन किया जाता है और ये कैप्सूल्स की फॉर्म में भी दिए जाते हैं, ये आईवी के थ्रू भी दिए जाते हैं स्किन वाइटनिंग के ट्रीटमेंट में। उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि पेशेंट्स को कितना रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली जो ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट है वो वाइटनिंग है और जो ग्लूटाथायोन है वो हर किसी को एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। और ग्लूटाथायोन स्पॉट्स की जो है मलाजमा के पेशेंट्स को भी दिया जाता है, पिगमेंटेशन और जिनके डार्क स्पॉट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से डील कर देता है। बट इन केस ऑफ स्किन वाइटनिंग एंड लाइटनिंग तो वो भी कोई चीज, उसमें भी आपको कोई आप कह लें कि गारंटी नहीं होती कि कितने % आपको जो है वो इफेक्ट मिलेगा। और इवन आपको इफेक्ट मिल भी जाए तो आईवी के थ्रू भी आपको वो लेते रहना पड़ता है क्योंकि वो भी टेम्परेरी होता है। आपकी जेनेटिक्स में कलर है, जेनेटिक्स से कोई नहीं लड़ सकता। कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है कि जो आपके जीन से लड़ जाए और आपका जो कलर है वो चेंज कर दे परमानेंटली। परमानेंटली नहीं चेंज हो सकता। आपने एक कलर अचीव कर लिया, अब उसको मेंटेन रखने के लिए आपने वो चीज लेते रहना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ्स। और उसके इंजेक्शन होते हैं, डोजेज होती हैं, तो वो लगवाते रहना होता है। तो जो सीरम है उससे अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको थोड़ा कम रखें कि ये आपकी स्पॉट्स को बेहतर कर देगा, आपकी स्किन को आप ही के कलर में इवन रखेगा। इट डजंट मीन्स इट्स नॉट गोना चेंज योर स्किन टाइप। स्किन टाइप नहीं चेंज कर देगा, 2 और 3 नहीं बना देगा। आपकी स्किन टाइप 5 और 6 है वो वही रहेगी। बट स्किन जो है उसमें आप जाया करें क्लियर स्किन, स्पॉटलेस स्किन, हेल्दी स्किन की तरफ जो है सोचा करें। व्हाइटनिंग को अब निकाल दें, अब जमाना भी जदीद हो चुका है। तो जो सीरम है उसकी तरफ आते हैं। ये सीरम है डिटॉक्स का। डिटॉक्स का है स्किन लाइटनिंग एंड एंटी एजिंग सीरम। अब इसके ऊपर मेंशन है स्किन लाइटनिंग एंड एंटी एजिंग सीरम। इसके काम दो हैं। हम इसको जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको, कि स्किन लाइटनिंग कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और एंटी एजिंग कौन से हैं। तो मैंने लिस्ट बना ली है, मैं आपको 1 बाय 1 जो है इंग्रेडिएंट ब्रेक डाउन करता हूँ। नंबर 1 पे हम लाइटनिंग की तरफ आएंगे। लाइटनिंग में इसमें नाइसिनामाइड है, लिकोराइज है एंड ग्लूटाथायोन है। नाइसिनामाइड आप सबको पता है, मैंने काफी बार बताया, स्किन लाइटनिंग भी करता है, ब्राइटनिंग भी करता है, साथ साथ आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है, आपके मॉइस्चर बैरियर को भी बेहतर करता है, सेंसिटिव स्किन टाइप्स के लिए अच्छा, जो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है तो फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है
उसके अलावा लिकोराइस है। लिकोराइस आपकी स्किन को ब्राइटन भी करेगा, आपके स्पॉट्स को भी बेहतर करेगा और स्किन को इवन करेगा। देन हम आते हैं ग्लूटाथायोन पे। ग्लूटाथायोन सबको पता है, ग्लूटाथायोन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, स्किन ब्राइटनिंग में यूज होता है। अगेन मैंने आपको भी बताया कि ये आईवी के थ्रू भी दिया जाता है, कैप्सूल्स की फॉर्म में भी दिया जाता है स्किन के कलर को ब्राइटर करने के लिए। तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट तो आ गए स्किन ब्राइटनिंग के लिए और यू कैन से लाइटनिंग। अब हम आते हैं एंटी एजिंग की तरफ। इसमें जो एंटी एजिंग में इंग्रेडिएंट है वो है मेट्रैक्सिल 3000 और आर्जिलिन। जो आर्जिलिन है, आर्जिलिन एक बोटॉक्स लाइक इफेक्ट देता है। आर्जिलिन के बारे में बहुत बातें होती हैं। पहले हम मेट्रैक्सिल को जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो मेट्रैक्सिल 3000 है, मेट्रैक्सिल 3000 आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस हैं उसको बेहतर करेगा, आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बेहतर करेगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को उसको बेहतर करेगा। बेसिकली मेट्रैक्सिल 3000 इज अ पेप्टाइड। ये एक पेप्टाइड है जो कि आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। उसके बाद हम आते हैं आर्जिलिन पे। जो आर्जिलिन है वो बोटॉक्स लाइक इफेक्ट देता है। इसके ऊपर बहुत स्टडीज हुई हैं, ये बोटॉक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। बेसिकली बोटॉक्स लाइक इफेक्ट ही किस तरह देता है, आपके मसल्स जो है उनको रिलैक्स रखता है, आपके मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बेहतर करता है। इट मीन्स आप जब मूव करेंगे मसल को तो वहां पे फाइन लाइंस आपको नजर आएंगी, पड़ेंगी। जैसे एक्सप्रेशन लाइंस होती हैं, यहाँ पे क्रोज फीट पड़ जाते हैं, यहाँ पे ये जो नेजोलेबियल लाइंस होती हैं, उसके अलावा आपकी अंडर आई लाइंस होती हैं, तो ये उनको बेहतर करता है। उनको बेसिकली आप कह लें एक प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट में भी यूज करवाया जाता है। उसके अलावा जो बोटॉक्स की लॉन्गेटिविटी है उसमें भी एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसको यूज करवाया जाता है और इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो ये बोटॉक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। बोटॉक्स का काम क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। बोटॉक्स क्या करता है, वो आपकी जो मसल मूवमेंट है उसको सेमी पैरालाइज कर देता है। इट मीन्स आप हंसे, आपके यहाँ क्रोज फीट पड़ते हैं, लाइंस पड़ती हैं, तो जो लाइंस हैं वो आपके कम पड़ेंगी, बेहतर हो जाएंगी। तो जब जो लाइंस हैं वो आपकी बेहतर हो जाएंगी तो उससे होगा क्या, आपकी जो रिंकलिंग है वो बेहतर होगी, जो आपकी लाइंस है वो परमानेंट गहरी नहीं हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। तो जब आप आर्जिलिन को यूज करवाते हैं तो वो बोटॉक्स की लॉन्गिटिविटी को बढ़ा देता है। जब बोटॉक्स की लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है तो आपको बोटॉक्स जो है वो देर से लगवाना पड़ता है। तो बोटॉक्स बेसिकली आपकी लाइंस को बेहतर करने के लिए लगाया जाता है। ये जो लगाने वाली चीजें उनकी एब्सॉर्प्शन एक हद तक होती है। अगेन आर्जिलिन बोटॉक्स की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एज ए सपोर्टिव एक मेडिसिन कह लें, टॉपिकल मेडिसिन कह लें, टॉपिकल ट्रीटमेंट में एज ए सपोर्टिव इंग्रेडिएंट है एंटी एजिंग में। तो ये आपकी एंटी एजिंग में सुपर हीरो इंग्रेडिएंट रहेगा। इसके ऊपर क्लिनिकल स्टडीज की गई हैं और रिजल्ट्स भी मिले हैं कि ये वाकई इफेक्ट देता है। आपकी मसल्स जो हैं उनको रिलैक्स करता है टू सम एक्सटेंट, और अगर आपको 30-40% भी रिजल्ट मिल जाता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी बात है कि आपकी बोटॉक्स की लॉन्गिटिविटी भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जब आप आर्जिलिन लगाएंगे तो उससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। तो आर्जिलिन और मेट्रैक्सिल 3000 यूजुअली ये प्रोडक्ट्स में दोनों इन पेप्टाइड्स को कंबाइन किया जाता है। ये बेसिकली आपका जो है ये भी एक पेप्टाइड है, तो इसको कंबाइन किया जाता है। उसके साथ जो है सोडियम हाइलुरोनेट। सोडियम हाइलुरोनेट इज बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड की ही फॉर्म है। तो जो सोडियम हाइलुरोनेट है जो कि हाइलुरोनिक एसिड की फॉर्म है वो स्किन में पेनिट्रेट अच्छे तरीके से हो जाता है। अगेन हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एंटी एजिंग है और ये जो इंग्रेडिएंट है वो यूजुअली ड्राई स्किन टाइप्स, सेंसिटिव स्किन टाइप्स, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। स्किन को ड्राई नहीं करता और स्किन पे इरिटेशन नहीं करता और स्किन में डीपली अब्जॉर्ब हो जाता है। जब डीपली अब्जॉर्ब होगा तो स्किन एकदम से हाइड्रेट हो जाएगी, प्लम्प हो जाएगी, उस पर जो रिंकल्स और फाइन लाइंस हैं वो बेहतर हो जाएंगे और आपको कम दिखेंगे। आप जब हंसेंगे तो एक्सप्रेशन लाइंस कम बनेंगी। तो ये तीनों जो इंग्रेडिएंट थे इसमें, नंबर 1 पे मेट्रैक्सिल 3000, नंबर 2 पे आर्जिलिन, नंबर 3 पे सोडियम हाइलुरोनेट। ये तीनों एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसमें कुछ सूदिंग इंग्रेडिएंट भी हैं जिसमें एलांटोइन है, ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल है और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है जो स्किन को सूद करेंगे, अगेन मॉइस्चराइज करेंगे। एक सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स में मॉइस्चराइजेशन की आप कह सकते हैं उसमें।
मॉइस्चराइज करेंगे आपकी स्किन को। तो जो लाइटनिंग एंड एंटी एजिंग है, लाइटनिंग के इंग्रेडिएंट्स भी हमने ब्रेक डाउन कर दिए हैं और एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स भी उनको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ये जो सीरम है ये आपकी स्किन को लाइटन अप भी करेगा, साथ ही साथ आपकी जो लाइंस हैं उनको भी बेहतर करेगा और आपके रिंकल्स को भी बेहतर करेगा, स्किन का टेक्सचर भी बेहतर करेगा। अब आते हैं हम कि स्किन जो है स्किन टाइप्स के लिए बना रहा है। इसके ऊपर मेंशन है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है, बट इट इज नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सबसे जरूरी चीज, जितने ड्राई स्किन वाले लोग हैं, जितने मेच्योर स्किन वाले लोग हैं, जिनकी स्किन ड्राई सेंसिटिव है, वो सारे लोग इसे यूज करें। ऑयली स्किन, एक्नी प्रोन स्किन के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है? बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी सारे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग है। इसको लगाने के बाद स्किन आपको कुछ देर बाद थोड़ी सी ऑयली लगेगी। तो लगाने में तो ये जेल टाइप लगता है, ये जब सीरम की फॉर्म में लगता है ऐसे कि जेल टाइप है, बट एक्चुअली आफ्टर 2 आवर्स तो आपकी स्किन जब ऑयली आपको एक इफेक्ट दे रहा है। जहरी बात है, इसमें काफी जो है वो इंग्रेडिएंट्स हाइड्रेटिंग है, मॉइस्चराइजिंग है। तो ये ऑयली स्किन के पोर्स को तो क्लॉग नहीं करता, बिल्कुल भी पोर क्लॉगेज नहीं करेगा, एक्नी नहीं करेगा, बट स्किन को थोड़ा सा ऑयली बनाएगा, स्किन को ऑयली करेगा और थोड़ी सी आपको डलनेस का इशू हो सकता है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वो, कुछ लोगों को पसंद है कि उनकी स्किन ऑयली रहे और ऑयलीनेस उन्हें पसंद होती है, तो अगर आप लोग उस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, अगेन वो सारे बेनिफिट्स देगा बट स्किन को थोड़ा सा ऑयली कर देगा, देन यू कैन यूज इट। सर्दियों में आप यूज कर लें, गर्मियों में ना यूज करें। तो जो ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं उनके लिए तो सीरम अमेजिंग है, बेस्ट सीरम है। आप लोग यूज करें, आप लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोगों की स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। और जो ये ऑयली एक्नी प्रोन वाले लोग हैं वो इसको थोड़ा यूज करते हुए ख्याल कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा कि आपकी स्किन को मजीद ऑयली न कर दें। तो ये आज की वीडियो थी, ये था आज का सीरम जिसके बारे में रिव्यू था, डिटॉक्स स्किन लाइटनिंग एंड एंटी एजिंग सीरम। ये इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और चीजें जो हैं वो आप लोगों को काफी समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, मे भी एक नए प्रोडक्ट के साथ मुलाकात हो। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।